तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्लास 11th का मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब रेक्टिलिनियर हो रहा है एक डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। बट अब क्या है, किसी प्लेन में मीन्स एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स मीन्स टू वेरिएबल्स जैसी इक्वेशन जो होंगी उस बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स प्लेन के लिए क्या होता है, दो डायमेंशन चाहिए, या एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। ठीक है, तीन डायमेंशन में से कोई दो डायमेंशन होनी चाहिए, तब हमारा क्या बनता है, प्लेन बनता है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है कि जो दो डायमेंशन है, लेट सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट है, ठीक, ये एक्स है ये वाई है, तो जो पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो एग्जैक्टली क्या है, वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। मीन्स एक्स एक्सिस में भी वेरी हो रहा है और वाई एक्सिस में वेरी हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक्स में एक्सिस में कुछ वेरिएशन नहीं होगा, वाई में होगा, कभी ऐसा हो सकता है वाई में कुछ वेरिएशन नहीं होगा बट एक्स में होगा। बट ये मूव कहाँ कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है पार्टिकल। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन। ऐसे मोशन जो कि प्लेन में होते हैं, जैसे ये टू डायमेंशन है हमारा बोर्ड, अगर मैं इस मार्कर को चलाऊंगा तो क्या है, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो देखिए मोशन इन अ प्लेन में पढ़ने से पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटीज में ये जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती है एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, तो हमें ओवरऑल वेक्टर ही पढ़ना है बस, बट हम लोग क्या करेंगे, स्केलर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्केलर का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं एक एक को बोलता जाऊंगा, अगर मैं भी अगर कुछ ना दिखे तो मैं अगर बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये पार्ट थोड़ा शाइन कर रहा है। ठीक है, तो मैं बताता रहूंगा, जो लिखा है वो एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। ठीक है, साथ साथ तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट है स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है, पहले ये जानिए। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक तरीके से क्या है कि जैसे रियल नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स में 1 2 3, ये जो नंबर होते हैं अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या होगा, सिंपली एडिशन करूं 3 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केलर्स होती है ना, तो ये 1 2 3 क्या है, नंबर्स है जो कि सिंपली क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐसे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। मीन्स स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होते हैं। बट एक चीज हर बुक में एक्सप्लेन नहीं की रहती, वो क्या है कि उनकी एक स्पेसिफिक यूनिट भी होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक यूनिट भी होती है। अब कैसे होती है वो मैं समझा देता हूं। लेट सपोज करिए 5 kg मास को अगर मैं 3 सेकेंड से ऐड करूं तो इज इट पॉसिबल दैट दीज टू क्वांटिटीज आर एड अप? इज इट पॉसिबल दैट दीज टू क्वांटिटीज, इफ वी ऐड दीज टू क्वांटिटीज देन वी गेट व्हाट, नथिंग। व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं केजी को सेकंड से ऐड करता हूं तो कोई सेंस ही नहीं बनता। क्या, कोई सेंस ही नहीं बनता कि मास को मैं टाइम से कैसे जोड़ सकता हूं, नहीं जोड़ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्केलर क्वांटिटीज हैं तो वो सेम यूनिट ही क्या करेंगी, ऐड करेंगे। मीन्स 5 kg 3 kg से ही ऐड करके क्या देगा, 8 kg। ठीक, जैसे 5 + 3 करते हैं तो क्या होता है, 8। सिमिलरली अगर मैं 5 सेकेंड लेता हूं और +3 सेकेंड लेता हूं तो क्या होगा, 8 सेकेंड। बट अगर मैं कहूं 5 kg + 3 सेकेंड तो ये तो एक चीज एक तरीके से क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया। मतलब कोई सेंस ही नहीं है इसका, कोई सेंस नहीं बनता है इसका। ठीक है, तो अगर मैं स्केलर का एडिशन करूंगा तो एडिशन के लिए क्या जरूरी है, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होगा, एंड हैविंग स्पेसिफिक यूनिट। ये आप जरूर लिखिएगा, ये इस डेफिनेशन को पूरी फुलफिल करता है। और यहां नहीं, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये डेफिनेशन हमेशा वैलिड रहेगी। बट अगर ये लिख दे हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, खत्म आपका केस। ठीक है, और इसको और मॉडिफाई वर्जन में क्या बोलता है, एंड देयर इज इनवेरिएंसी इन वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, कि हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड हैविंग इनवेरिएंट
व्हेन वी यूज अ वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो केस जो है वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का तब आता है जब हम कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, रोटेट वोटेट कराते हैं। ठीक है, वहां इनवेरियंसी देखते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। आपका सिलेबस क्या बीटेक बीटेक में आप लोग पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, और बीएससी में सेकंड ईयर में, और एमएससी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो केस अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं केस अपने लेवल पे कि हैविंग स्पेसिफिक यूनिट, ये भी आपके लिए एकदम सफिशिएंट है, ये भी वैलिड रहेगा हर जगह। ठीक है, बट इनवेरियंसी थोड़ा जनरल केस है। ठीक है, फिर टेंसर वेंसर यूज करते हैं उसके लिए, वो आप बात की बात है। देखिए, तो स्केलर क्वांटिटीज का क्या होती है, हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड हैविंग स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है, अब जैसे रियल नंबर को जोड़ा तो क्या हुआ, रियल आया, रियल नंबर को जोड़ा तो क्या हुआ, सिंपली ऐड कर दिया। वैसे स्केलर को भी क्या किया, सिंपली जोड़ा तो ऐड हो गया। बट कैसे, एक स्पेसिफाइड यूनिट में ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एडिशन ऑफ टू स्केलर इज सेम एज एडिशन ऑफ रियल नंबर। 5 + 3 8, 5 + 3 8, बट केजी होना मस्ट है, बट हैविंग सेम स्पेसिफाइड यूनिट। क्या है, बट हैविंग सेम स्पेसिफाइड यूनिट। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनपे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, बट हैविंग अ स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है, तो यूनिट का खेल है इसमें। सिमिलरली वही केस वेक्टर के साथ है, बट हमें मालूम है कि वेक्टर कहता है दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट आल्सो हैव अ स्पेसिफिक यूनिट। और अगर और एडवांस वे में बोलना चाहते हो क्या होगा, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इनवेरिएंट इन वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, बट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आप हैविंग स्पेसिफिक यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड हैविंग स्पेसिफिक यूनिट्स। ठीक है, बट जो स्केलर में दो स्केलर को रियल की तरह ऐड कर रहे थे, यहां पे वो केस नहीं होता। क्या नहीं होता, कि एडिशन ऑफ टू स्केलर इज नॉट सेम एज द एडिशन ऑफ रियल नंबर। ठीक, अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करता हूं तो जरूरी नहीं कि 8 वेक्टर के बराबर हो। ये किसके होगा, आइए मैं बताऊंगा आपको। ये लाई करेगा 4 से 8 के बीच में, मीन्स 4 5 6 7, और इसके बीच में भी कई हो सकता है, मीन्स 4 to 8 वेक्टर्स के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर जैसे ऐड होता है वैसे ये वेक्टर ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट सेम एज एडिशन ऑफ रियल वेक्टर्स, रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, इन्हीं की हमें 11th में क्या करनी है, स्टडी करनी है, जिसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, और क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, दो लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इन दोनों से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं एडिशन के लिए। ठीक, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट सेम एज एडिशन ऑफ रियल नंबर। ठीक, it is given by same specific rule, sorry, it is given by some specific rule called as vector addition। जो इसके एडिशन होते हैं इसका रूल कुछ हटके है, इस रियल नंबर से क्या है, हटके है, और उस रूल को क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने बस केवल इनकी डेफिनेशन और क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मैंने अभी बताया है, मगर हमें इसकी तो स्टडी करनी नहीं, क्योंकि इसकी स्टडी हम लोग इजिली कर सकते हैं। सेम यूनिट देखनी है, ऐड कर देना, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, स्केलर्स का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस इनटू टाइम, मींस मीटर इनटू सेकंड, तो क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड। और मीटर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं ना। तो इस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर का, दो अलग अलग यूनिट से, बट एडिशन सेम यूनिट का ही कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट का नहीं। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, पहले बोल रहा हूं, डिवीजन भी कर सकते हैं, बट मेन चीज क्या है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन सेम यूनिट का होगा, डिफरेंट यूनिट का नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ वेक्टर और स्केलर की नॉर्मल जानकारी, जो कि हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, मगर कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो कि जल्दी बुक्स में नहीं लिखी जाती है, ये वाली चीजें। ठीक है, क्योंकि बुक्स में आधी अधूरी डेफिनेशन रहती है, फुल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है,
फुल डेफिनेशन आपको आगे जाके मिलती है, तो मैंने अभी आपको केवल एक इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का सा दे दिया है, ठीक है, जिससे आपको मालूम रहे कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अलावा भी कुछ और भी होता है, जिससे हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड के अलावा भी कुछ होता है, क्या होता है अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एग्जांपल्स क्या है, स्पीड, एनर्जी, मास, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और आप मुझसे कहो कि 8 किलोमीटर चाहिए, कहाँ जाए 8 किलोमीटर, हम चारों डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है, हर डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है 8 किलोमीटर की, बट आप एक स्पेसिफाई कर दोगे डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, उस डायरेक्शन में मूव करूंगा। तो अगर आपने 8 बोला तो केवल मैग्नीट्यूड दिया मुझे, ठीक है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, बट आपका 8 किलोमीटर इन ईस्ट, फ्रॉम योर ईस्ट, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर आप बोलोगे तो मैं क्या करूंगा, उस डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो एक मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन भी मिल गई। तो अब वो क्वांटिटी क्या हो गई कि मैग्नीट्यूड के साथ अगर मुझे आप डायरेक्शन दोगे तो क्या होगा, वो मेरे लिए वेक्टर क्वांटिटी होगी, और स्केलर के लिए क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड हमने दिया। और 8 किलोमीटर बोला, मीन्स यूनिट भी साथ में आते, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर वेक्टर क्या होता है, ये हमने जान लिया, ठीक। अब बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो है वेक्टर पढ़ने का, ना कि स्केलर। स्केलर तो सीधे जैसे रियल नंबर पढ़ते थे वैसे ही क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो वेक्टर्स की अब अगर हम स्टडी करते तो देखिए, वेक्टर्स दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेक्टर्स दो तरीके के, एक होता है पोलर और एक होता है एक्सियल, ठीक है। एक होता है पोलर और एक होता है एक्सियल। तो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ये जो चमक रहा होगा आपको, मुझे मालूम है, ये क्या है, क्वांटिटीज लिखी गई है। क्या लिखी गई है, क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैंने भी बोला दो तरीके की होती है, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, ठीक है। एक एक्सिस के अलोंग वेक्टर होगा, उसको एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। और पोलर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, किसी अगर वेक्टर कहीं चल रहा है तो उसकी एक एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी, क्या होगी, उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी जहां से वो वेक्टर ओरिजिनेट होकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो पोलर वेक्टर का मतलब वेक्टर हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां से वो ओरिजिनेट होकर चलना शुरू किया, वो क्या कहलाता है, पोलर वेक्टर कहलाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहीं जीरो होगा, फिर अचानक बढ़ने लगेगा, तो जीरो से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो मीन्स उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां से वो स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए वो क्या हो गया, पोलर वेक्टर हो गया। अब बात आती है एक्सियल वेक्टर की। अब एक्सियल वेक्टर होता है किसी एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। और उसका इफेक्ट क्या होता है एक्सियल वेक्टर का, कि वो क्या करता है, रोटेटिंग इफेक्ट देता है, मीन्स किसी बॉडी को क्या करता है, घुमाता है। जैसे हमारा दरवाजा है, सब लोग यही एग्जांपल देते हैं क्योंकि बेस्ट है, खिड़की हुई है, सब क्या बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। या तो आपके जो घर में पंखा घुमाते हैं, पंखा क्या करता है, किसी एक एक्सिस के अलोंग ही तो घूमता है ना, तो वो जो एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, तो जो पंखे के कोने में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको एक एंगुलर मोमेंटम मिल रहा होगा। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है क्या, वो किसी एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं ना, तो वही एक्सिस का क्या कहते हैं, इसे एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो जो पोलर वेक्टर्स उनके एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, और भी बहुत हैं। एक्सियल वेक्टर क्या है, जैसे टॉर्क, फिर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब क्या है, हमारे एक्सियल वेक्टर्स है। मींस जहां पर रोटेशन है वो सब एक्सियल वेक्टर, और जहां पे क्या कि स्टार्टिंग कहीं से ओरिजिनेट हो रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जिसका होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सबका एक पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट हुआ है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर एक्चुअल में क्या कि अगर वेक्टर है हमारे पास, क्या चीज, अगर हमारे पास वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक। अगर मुझे इनमें से कोई एक चीज भी मिस हो गई तो इसका मतलब फिर हमारे लिए वो वेक्टर कोई काम का नहीं रहा। तो यहाँ इसलिए मैंने एक नोट लिखा है, अ वेक्टर इज अ मीनिंगफुल ओनली इफ नो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, ठीक है। विदाउट नोइंग डायरेक्शन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज इनकम्प्लीट। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, इनकम्प्लीट। डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड नहीं है तो भी क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो वेक्टर एक्चुअल में लाया क्यों गया, ठीक है। कई लॉज ऐसे होते हैं जिसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर में, ठीक है। मींस एफ इज इक्वल टू एम है, अगर मैं इसकी बात करूं एफ इज इक्वल टू एम है, तो हमने एफ इज इक्वल टू एम कर दिया, बट ये जो वेक्टर है ये इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मींस ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप,
ए जेड के कैप। अगर मैं इसको खोलता क्या होता, एम ए एक्स आई एम ए वाई जे एम ए जेड के। ठीक है, एम ए एक्स को हम एफ एक्स ले सकते हैं, फिर एफ वाई ले सकते हैं, और एम ए जेड को क्या ले सकते हैं, एफ जेड ले सकते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये एफ एक्स अपवर्ड्स होगा, वाई एक्सिस पे ये होगा, एफ जेड पे ये होगा। तो इतना बड़ा ना लिख के हम सिंपली इतने में ही काम चला सकते हैं। तो क्या हुआ, हमने इसको क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, एक कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक नोट है लास्ट में, मेनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का यही यूज है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में और विद डिटेल हमें क्या करता है, स्टडी करा देता है। ठीक है, वेक्टर, तो ये वेक्टर का यूज है, ये नोट का मतलब है कि यूजेस ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर का यूज किए क्यों है। ठीक है, फिजिक्स में वेक्टर क्यों लाया गया, क्योंकि अगर एक्स, देखिए डायमेंशन कई भी हो सकती है, बहुत सी हो सकती हैं। इस समय स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है 8 से 13 डायमेंशन तक हो रहे हैं, जिसपे वो लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग थ्योरी की बात की जाए तो डायमेंशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अब बहुत ज्यादा डायमेंशन है, तो देखिए 3 डायमेंशन तक के लिए तो कॉन्सेप्ट हमारा वेक्टर चला ही लेगा। ठीक है, पर जैसे ही 3 से 4 हुए, जब टाइम आ गया, फिर टाइम के साथ साथ क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें एक और क्वांटिटी लानी पड़ती है जो वेक्टर से भी क्या जनरलाइज, जिसे हम कहते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर। ठीक, तो अभी वो उसकी बात छोड़िए, वो अभी कोई काम का नहीं है, और मैं इसलिए लिख के पढ़ाता हूँ कि लिखते समय क्या होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता है, और यहाँ मैं लिखा रहता हूँ तो बस मुझे एक्सप्लेन करना रहता है, आप क्या है समझ जाते हैं। ठीक है, बट अभी मुझे लिखना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहेगा यूनिट वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में, यूनिट वेक्टर्स के बारे में, कि यूनिट वेक्टर्स एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स एक्चुअल में होते क्या है। देखिए, यूनिट वेक्टर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर्स आए कहां से। पहले बात तो ये, देखिए यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या करते हैं कि इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है। मीन्स ये एक तरीके के क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ही होती हैं। क्या होते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं। पहली बात, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स बोला गया तो वेक्टर्स तो होंगे, मीन्स इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इनके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक, प्लस मैग्नीट्यूड जो इनके पास होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर्स होता है वो क्या होता है, 1। और हम कह सकते हैं यूनिटी होता है। क्या होता है, यूनिटी। यूनिटी ज्यादा जनरलाइज है इन कंपैरिजन टू 1। ठीक है, कभी कभार 1 भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यूनिटी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, साथ साथ इसमें क्या होता है, हैविंग डायरेक्शन along the direction of given vector। अगर मुझे यूनिट वेक्टर किसी का चाहिए तो किसी वेक्टर का ही हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई वेक्टर जरूर होना चाहिए, उसी के साथ क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, तो एक्चुअल में यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन बताता है कि जो हमारा पर्टिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा, किसी डायरेक्शन में होगा। मिस आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया, क्या जो हमारा एफ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के। अभी मैंने ये अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एफ एक्स को बता रहा है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स के कंपोनेंट को बता रहा है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स कंपोनेंट बता रहा है। मीन्स जो ये है ना, ये यही हमारी क्या कहलाती है, यूनिट वेक्टर्स कहलाती है। मीन्स ये जो फोर्स है ये आई में भी वेरी कर रहा है, जे में भी वेरी कर रहा है और के में भी वेरी कर रहा है। तो यूनिट जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा ये वेक्टर होता है, जो वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी, यूनिट वेक्टर्स भी क्या होंगे, उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। और एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक, और जो गिवन वेक्टर होगा, लेट सपोज करिए एफ कोई हमारे पास गिवन वेक्टर जिसके में यूनिट वेक्टर निकालने, तो अगर कोई वेक्टर हमारे पास है, क्या है, वेक्टर हमारे पास है, और हमें क्या करना है, उसके यूनिट वेक्टर जो होगी वो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होगा। मीन्स गिवन वेक्टर और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल, और कह सकते हैं इन सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है, इन सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर्स के बाद और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसमें एक और चीज देखनी है। देखिए, सीक्वेंस में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत टॉपिक्स देखने पड़ते हैं क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप कर जाता है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। तो देखिए, यूनिट वेक्टर्स में हमें मालूम पड़ गया हैविंग डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जिस वेक्टर की हमें यूनिट वेक्टर निकालने उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा होता है। अब जैसे मुझे यूनिट वेक्टर किसी का फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो। ठीक, तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो कोई भी वेक्टर होगा, क्या कोई भी वेक्टर होगा, वो दो, मतलब उसका लिखने का तरीका क्या है ये पहले बताता हूँ। कोई भी वेक्टर होगा उसकी हम पहले क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक, और उसकी क्या लिखते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हमेशा किससे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एक कैप से, या एक कैरेट बोलते हैं, या एक कैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक कैप है ये हमारी क्या कहलाती है, यूनिट वेक्टर। ठीक, और मैं ये कह सकता हूं कि जो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमें क्या कौन देगा, ए यूनिट वेक्टर से देगा। ये जो ये लगा है मॉड्यूलस, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो पर अभी ये समझिए कि हमें वेक्टर की डेफिनेशन क्या मालूम है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखिए, जो कोई वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, ये क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये क्या होगी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ही हम किसकी कोई भी वेक्टर्स हो, मीन्स कोई भी वेक्टर्स हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके साथ हमारा एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक हमें वेक्टर फाइंड कर देगा। ठीक है, तो हम जब यूनिट वेक्टर्स ढूंढते हैं, जैसे हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना किसी फोर्स का, तो मैं लेट कर लिया, लेट ए बी आ गिवन वेक्टर। ठीक, ए बी आ गिवन वेक्टर। ठीक, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड है, अभी मैंने बताया। ठीक है, बस अभी आप ये याद रखो, अभी बताता हूँ कैसे इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लेट ए बी आ गिवन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, मॉड है। ठीक, तो अगर मुझे इस इक्वेशन को देखिए, तो इक्वेशन 1 से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, जो यूनिट वेक्टर होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारा वेक्टर गिवन होगा वो, और उसका हमें क्या कर देना, मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, उसके डिवाइड कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर। और ये आपका बन गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हैश, अगर हैश टैग मैंने कर दिया ट्विटर की तरह, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, क्या, इन 3D, 3 डायमेंशन की बात करूं, तो हमें मालूम है कि कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, कहीं पे भी एक्स वाई जेड ना लीजिएगा, गलती से भी एक्स वाई जेड नहीं, यहाँ एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड कुछ भी कर दिया, एक्स जेड वाई कर दिया, कुछ नहीं। जब भी एक्स वाई जेड लिखेंगे हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहिए। एक्स वाई जेड, अगर यहाँ एक्स लिखेंगे एक्स वाई जेड, अगर यहाँ एक्स लिखेंगे एक्स वाई जेड, साइक्लिक ऑर्डर में चलना, ये नहीं एक्स जेड वाई कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा होता है कि साइक्लिक ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, या क्या, एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड मीन्स एक्स जेड वाई, या फिर यहाँ एक्स लिए तो एक्स वाई जेड। तो हमेशा क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में लेके चलना है। अगर उल्टा भी चल रहे तो मतलब ऑर्डर में लेके चलो, ये मेरा कहने का मतलब है, हमेशा ऑर्डर में लेके चलो, तो हमेशा क्या रहेगा आपका, सही रहेगा डायरेक्शन। तो देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं उसको कहते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई के अलोंग जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं उसको कहते हैं जे कैप। और जेड वेक्टर, जेड की एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होती है उसको कहते हैं हम के कैप। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अभी मैंने जो ये बोला कि अगर कोई वेक्टर है उसकी कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगी तो ए एक्स आई कैप, फिर वाई एक्सिस के अलोंग कुछ होगी तो ए वाई जे कैप, फिर जेड एक्सिस के अलोंग कुछ होगी तो क्या होगा, ए जेड के कैप। ठीक, तो
अगर कोई वेक्टर है, यहाँ मान लीजिए कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और इसकी कुछ कोऑर्डिनेट दी होंगी, तो अगर मुझे इसका वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैं बताऊंगा उसको भी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप किसको डिनोट करता है कि जो डायरेक्शन होगी वो एक्स डायरेक्शन होगी। अगर माइनस आई हुआ तो माइनस एक्स डायरेक्शन में, वाई हुआ तो यूनिट वेक्टर जे होगा, अगर माइनस वाई हुआ तो माइनस जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा, अगर जेड हुआ तो के वेक्टर यूज करेंगे, माइनस जेड हुआ तो माइनस के वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं, अभी मैंने बताया मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं, उसको हम इसे क्या लिखेंगे, यूनिटी या 1, ठीक है। और ये z होता है, z भी बोलते हैं, ठीक, अमेरिकन जो होते हैं z बोलते हैं, और ये z का स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, ठीक है। तो ये मत समझ लीजिए, पता नहीं z को ये बीच में से काट क्यों देते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए तो z ऐसा सिंपली जिब्रा वाला है, मगर जिब्रा नहीं होता है, अकॉर्डिंग हम लोग तो बोलते हैं जेब्रा, मगर एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन जिब्रा है, ठीक है। तो जो z है इसको इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में यही लिखा जाता है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे z को ऐसे ही लिखा जाता है, काट दिया जाता है बीच से, ठीक है। तो देखिए, तो जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या होंगी, 1 होंगी, ठीक है। बट अभी मैंने क्या होता है, 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगी वो हमेशा ऑलवेज आई हो कैप होगी, अगर माइनस हो तो माइनस डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। जे के वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप रहेगी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये वेक्टर्स होती हैं, इनका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का यूनिटी होता है या 1 होता है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन है। जिस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो यूनिट वेक्टर ही से फाइंड आउट होगा। अगर मुझे इस ए वेक्टर की वो डायरेक्शन चाहिए तो हमें कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर ही बताएगा, ठीक है। अगर मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर ही हमें बताएगा, और यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे करेंगे, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। और एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के क्या करेंगे, हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक। तो आई होप यूनिट वेक्टर्स का तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, मैं पहले देख लूं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब बात देखिए करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या टॉपिक का नाम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। देखिए मैं 3D लिख दे रहा हूँ 3 डायमेंशन से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये 3 डायमेंशन है तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं, और ध्यान रखिएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ कोई एक पॉइंट है जिसको मैं ए बी सी मान लेता हूँ, कोई पी पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर मुझे 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर दिखाना है तो वेक्टर के लिए जरूरी ये है कि अगर मैं कोई वेक्टर 3 डायमेंशन स्पेस या इस रूम में किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे लेना है, तो अगर मैं इस पॉइंट का वेक्टर जानना चाहूंगा तो मुझे ओरिजिन से क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और वो डिस्टेंस कैसा रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, और एरो क्या दिखाएगा कि मैंने ओरिजिन से पी की तरफ मूव किया हूं, ठीक है। क्या क्या ओरिजिन से पी की तरफ मूव किया हूं। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये एक्चुअल में क्या बनेगा, ओपी वेक्टर बनेगा, मीन्स ओपी वेक्टर, ठीक। अब ये ओपी जो वेक्टर हुआ है वो एक्चुअल में क्या करेगा, ओरिजिन से के रिस्पेक्ट में ही हमेशा, जैसे 2 पॉइंट दे दिए गए यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर इसको टी पॉइंट बोल दिया गया तो ये क्या होगा, ओ टी वेक्टर। हमेशा जो वेक्टर होगा वो ओरिजिन से ही कंसीडर किया जाएगा, ये बात आप दिमाग में याद रखें, हमेशा वेक्टर ओरिजिन से ही कंसीडर्ड किया जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो, हमेशा वेक्टर्स को किस तरह कंसीडर किया जाएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या होगा, सॉरी, अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखिए क्या होगा, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो क्या होगा a माइनस 0। देखिए ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ये सभी को मालूम है। तो देखिए ये x एक्सिस के अलॉन्ग था तो मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम पड़ गई, a ये क्या होता है 0 0 0, तो हम o से p की तरफ जा रहे हैं, तो o हमारे लिए इनिशियल है और p हमारे लिए क्या है, फाइनल है। तो क्या होगा
ए माइनस बी, फाइनल माइनस इनिशियल, और साथ में एक क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। मैंने बताया था अभी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आई कैप आता है एक्स एक्सिस के लो, आई क्या कहाँ आता है, एक्स एक्सिस के लो। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं, प्लस वाई के लिए क्या होगा, बी माइनस जीरो, बी माइनस जीरो। अब वाई की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वाई के लिए जे, तो हम क्या लगा देंगे, जे कैप, प्लस अब किसकी बात करते हैं, सी की, सी माइनस यहाँ पे भी क्या है, जीरो, तो सी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, के वेक्टर। क्यों, क्योंकि जेड की बात कर रहे हैं, जेड के लिए ये क्या है, डायरेक्शन के वेक्टर। ठीक है, तो जो हमारा ओपी होगा वो क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखेगा, यहां मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, always we considered a vector from a given origin। ठीक है, किसी गिवन ओरिजिन के ही कंसीडर्ड में हम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स ऑलवेज वी कंसीडर अ वेक्टर फ्रॉम अ गिवन ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज वी कंसीडर अ वेक्टर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, हाँ ये इतना सफिशिएंट है। ठीक है, कि अगर हमें कभी भी कंसीडर करना हो वेक्टर तो हमेशा हम कहां से करेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं पीओ लिखूं तो क्या कुछ चेंज होगा, पीओ ना, हाँ पीओ लिखूं तो क्या कुछ चेंज होगा, मीन्स बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है और कहां जा रही है, ओरिजिन की तरफ जा रही है। तो ये अब इनिशियल हो गया, ये हमारे लिए फाइनल हो गया। तो अब क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस ए, बट एक्स डायरेक्शन में तो आई, फिर फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस बी, जे प्लस सी माइनस, सॉरी जीरो माइनस सी, क्योंकि ये फाइनल है और ये इनिशियल है, क्योंकि पी से ओ की तरफ आ रहा है, पी से ओ की तरफ आ रहा है, और साथ में क्या है, के। तो अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो देखिए, इसको मेरा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा डिटेल पे पड़ता है। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ देखूंगा तो क्या होगा, माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप और माइनस सी के कैप। और इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस अगर मैं कॉमन निकलूं तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। और इसी को मैंने अभी क्या लिखा था, माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, सॉरी, ये पी क्यू पीओ वेक्टर है और ये क्या हो गया, देखिए मैंने सिंपली क्या किया, केवल डायरेक्शन चेंज की, अपने आप देखिए चेंज हो गया। पीओ को अगर मैं ओपी लिखना चाहूंगा तो हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर मुझे ओ से पी की तरफ जाना है तो ये मेरे लिए फाइनल है, ये मेरे लिए इनिशियल। और जब भी वेक्टर करेंगे, ऑलवेज वी कंसीडर्ड अ वेक्टर फ्रॉम अ गिवन ओरिजिन, हमेशा वेक्टर कैसे कंसीडर करेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही करेंगे कंसीडर। ठीक है, वेक्टर्स को। ठीक, तो अगर मैं ओ से पी जा रहा हूं तो पॉजिटिव है, मगर पी से ओ आ रहा हूं तो नेगेटिव है। ठीक है, तो डायरेक्शन पे ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो मैं इसको अब हटा दे रहा हूं। जब भी मैं मॉड्यूलस की बात करता है, एक्चुअल में मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ये केवल मैग्नीट्यूड देता है वेक्टर्स की। ठीक है, अभी जो मैं वेक्टर्स को बता रहा था उसकी क्या देता है, ये सिंपली मैग्नीट्यूड देता है और कुछ नहीं देता। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, मॉड्यूलस
ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये सिंपली क्या देता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये सिंपली क्या देता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड देता है। अगर मैं किसी वेक्टर का मॉड्यूलस लगाता हूं, उसके बीच में अगर दो एक ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मॉड साइन अगर लगा देता हूं, इसको क्या कहते हैं, मॉड। ठीक, अगर मैं मॉड लगा देता हूं या मॉड्यूलस लगा देता हूं किसी वेक्टर के आगे, तो वो क्या दिखाता है, उसको उसकी मैग्नीट्यूड दिखाता है। अब मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, तो लेट सपोज करिए, लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी सम, बी अ वेक्टर। क्या है, बी अ वेक्टर एंड इट्स मॉड्यूलस इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी मैंने बताया आपको, रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, जो वेक्टर्स की, ये जो वेक्टर्स हैं, इनके जो ये यूनिट वेक्टर के आगे जो कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड है, मींस कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स, इनके कोफिशिएंट क्या हुआ, ये, तो ये जो यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट है, इनका स्क्वायर करके सम कर दें, तो ये हमें क्या दे देता है, मॉड्यूलस, बट रूट में होना चाहिए। मींस इसका मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट एक्स है, प्लस जे का क्या है, ए वाई स्क्वायर है, और के का क्या है, ए जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमें देता है मॉड्यूलस, क्या देता है हमें, मॉड्यूलस। और आपको ये मालूम होगा कि ये कुछ डिस्टेंस का समथिंग फॉर्मूला टाइप का है, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालते थे, तो ऐसे कुछ रूट में स्क्वायर करके करते थे ना, वैसे समथिंग है। और जब कोई लाइन की अगर हम लेंथ निकालते हैं, तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। किसी वेक्टर को अगर 3 डायमेंशन में उसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली लाइन जैसा इक्वेशन है। ठीक है, एनालॉगस आप समझ सकते हैं। तो एक्चुअली मॉड्यूलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ईच या एवरी यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये भी आप मॉड्यूलस की डेफिनेशन दे सकते हैं, मगर मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बार को क्या लिखेंगे, ये जो वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर्स की जो कोफिशिएंट है, इनका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, सम, और उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलस होता है वेक्टर का। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। और कभी कभार सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते तो कभी कभार हम लोग ये इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम इजिली निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी आप मैग्नीट्यूड दे सकते हैं, फिर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव दिखा देना। ठीक है, कोई बात टेंशन की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो मॉड्यूलस का सिंपल यही इतना ही है, मॉड्यूलस का आई थिंक, हाँ मॉड्यूलस इतना ही है। और मॉड्यूलस का इतना ही है। देखिए, एक दो न्यूमेरिकल है, उसको आप देखिए तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। कैसे, एक क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन क्या, मैं एक बार देख लूं। P इज इक्वल टू, ये फाइंड दिस, ए P वेक्टर इज इक्वल टू है 3i वेक्टर माइनस 4k वेक्टर, देन फाइंड द, क्या फाइंड करना है, मॉड P, क्या फाइंड करना है, मॉड P फाइंड करना है। देखिए, हमारे पास वेक्टर गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, मॉड P फाइंड करना है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपली से ये याद याद रखिए। देखिए, P वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3i प्लस माइनस 4k। देखिए, इस माइनस के प्लस माइनस 4k, क्योंकि जब भी हम वेक्टर्स लिखते हैं तो हमें एडिशन में लिखना चाहिए, तो ये माइनस है तो क्या किया, इसको प्लस में लिखा। तो k का कोफिशिएंट -4, i का कोफिशिएंट 3। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली रूट लूंगा, i का कोफिशिएंट 3, तो 3 का क्या कर दूंगा,
स्क्वायर, रूट जरूर ले लेना है ध्यान से। के का कोफिशिएंट -4, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई जे तो है ही नहीं, तो जे 0 है तो 0 है, स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं बनता, जितना यूनिट वेक्टर्स हैं केवल उन्हीं को यूज करिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, 9 -4 क्या हो जाएगा, +16, तो कितना आ जाएगा, √25, और हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं कि फाइंड क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर पी क्या, एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया कि अब मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, हमें क्या करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर करना है। अब देखिए यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, हमें मालूम है क्या कि कोई भी वेक्टर होता है, अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो हम क्या लिखते हैं, कोई वेक्टर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और साथ में उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अपॉन रूट। अभी मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ निकाला हुआ है, क्या है, 5 है, और पी वेक्टर क्या है, गिवन है 3i - 4k, तो लिख देंगे 3i - 4k, और नीचे क्या है 5, इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो 3/5i - 4/5k, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब आप ये पूछोगे कि सर आपने तो कहा था कि यूनिट वेक्टर और जो वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो ठीक है ना, कोफिशिएंट हमें डायरेक्शन थोड़ा ना बताता है। आई कैप क्या है, पॉजिटिव है, आई कैप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ के कैप क्या है, नेगेटिव है, के कैप यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं कोफिशिएंट को नेगेटिव लेके इसको पॉजिटिव लूंगा, तो यहाँ पे भी मैं कोफिशिएंट को नेगेटिव लेके इसको पॉजिटिव लूंगा। तो जो आई और के की डायरेक्शन है वही आई के की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब जो पी की डायरेक्शन होगी वही पी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब देखिए अगर मैं इसको प्रूव कर दूं कि जो मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर का वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कहते हो कि सर हम नहीं मानते हैं, अभी मैंने कोई यूनिट वेक्टर निकाला, देखते हैं इसको चेक करके। अगर मैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या करते हैं, रूट में मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा वेक्टर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, ये तो करते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कर दिया स्क्वायर। देखिए 9/25 प्लस 16/25, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 25/25, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1, और √1 की वैल्यू 1। क्या कह रहे हो, आंसर हो गया है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन से मैंने कई क्वेश्चन बना दिए। यूनिट वेक्टर 1 होता है कि नहीं मॉड का, ये भी प्रूव कर दिया। कैसे हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ये मैंने प्रूव कर दिया। और कैसे मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, ये मैंने 2 बार दिखा दिया, ठीक है। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं मॉड के लिए, यूनिट वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बचा क्या है, देखिए वेक्टर्स को समझाना ज्यादा जरूरी था क्योंकि कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। देखिए अब देखिए कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मेजर जो है वो 2 ही है, एक्सेल और पोलर, ये और भी हैं छोटे मोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इनको भी सही लग रहा है। पहला वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर्स, मीन्स पहली बात 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स रहेंगे, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इक्वल का मतलब क्या हुआ, और जितने भी वेक्टर्स रहेंगे सेम मैग्नीट्यूड,
ये 2 और मोर देन 2 होंगे, 3 4 5 जो भी हैं, सबकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन, ठीक। यहाँ लिख देता हूं ऑल वेक्टर्स का मीन्स जो ये है 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। ये भी ऑल वेक्टर्स, ठीक है। ऑल वेक्टर्स का मतलब 2 और मोर देन 2 वेक्टर, 3 4 5 से जो भी हो, उनको इक्वल कब हम बोलते हैं, किसी वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। और इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे ये दोनों का है। एक अकेले को क्या कैसे कंपेयर करा सकते कि इक्वल वेक्टर होगा, नहीं, एटलीस्ट हमें दो चाहिए। तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर, ठीक, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो सेम डायरेक्ट ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर, ठीक है। देखिए वेक्टर्स जो होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है और इसी के साथ साथ क्या है, ये बी वेक्टर है। देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड, देखिए जो वेक्टर की लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगी, और जो एरो होती है वो क्या क्या बताती है, उसकी डायरेक्शन बताती है, ठीक है। इसको वेक्टर की हम कहते हैं टेल, पूंछ, और इसको क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेल से शुरू होगा हेड की तरफ, हेड क्या बताएगा कि वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ए और बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, और दोनों की मैग्नीट्यूड मीन्स जो लंबाई है वो भी क्या है, सेम। इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है कि 2 or more than 2 vectors having same magnitude and directed in same direction is called equal vectors, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे, मीन्स अगर मैं इस लाइन पे वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी इसी लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो भी चलेगा, मीन्स एक ही लाइन में वेक्टर होने चाहिए सारे, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स either equal in magnitude, either equal in magnitude और डिफरेंट, इस शॉर्ट में डिफरेंट लिख देता हूं D/F, और डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड एंड 2 or more than 2 vectors having अरे आइदर की जगह लिखिए वेक्टर्स हैविंग, सेंटेंस नहीं बनेगा, 2 or more than 2 vectors having equal magnitude or different magnitude and having direction either parallel or anti-parallel to each other, but all are in same line, is called collinear vector, आई होप अब दिखना बंद हो गया ये, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको क्या बोल दूं, सी बोल दूं, तो ये तीनों क्या कोलिनियर वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, मगर लाइन जो होगी वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम लाइन होनी चाहिए, और इनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और ये पैरेलल हो भी सकते हैं और
एंटी पैरेलल भी हो सकता है, मगर लाइन जो कि अगर वो सेम रहेगी, किसी एक लाइन पे अगर वेक्टर्स लाई कर रहे हैं ढेर सारे, किसी एक लाइन पे अगर ढेर सारे वेक्टर लाई कर रहे हैं, अच्छा ये मार्कर है, इस पे ढेर सारे वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, मगर इसी लाइन पे रहने चाहिए, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, चाहे मैग्नीट्यूड में सेम हो चाहे ना हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, अब इसी पे बात आती है कोप्लेनर, मींस सारे वेक्टर किसी प्लेन पे हो, चाहे वो पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो चाहे पैरेलल ना हो, सब चलेगा। ठीक, पर क्या हो, इसी प्लेन में हो, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक, तो जल्दी से दो डेफिनेशन और लिख पाते हैं कोप्लेनर के, नेगेटिव वेक्टर्स की। ठीक, तो कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या है कॉन्सेप्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स इसमें क्या है, टू और मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक, दो या दो से अधिक वेक्टर होंगे, लाइज ऑन सेम प्लेन, क्या, लाइज ऑन सेम प्लेन having same or having same or different direction, having same और different magnitudes। क्या होगा, different magnitudes। ठीक, में इस प्लेन पे अगर ढेर सारे वेक्टर कर दें तो किसी भी डायरेक्शन में लाई करें, चाहे उनके मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो, वो पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो या पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों ही ना हो, तो भी क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होंगे वो इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना। और अगर कोई वेक्टर्स इन्हीं प्लेन पे लाई करता है तो उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, हम कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक, अब नेगेटिव वेक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, टू और मोर हो सकते हैं, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबका क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ अपोजिट लिखा, अपोजिट डिफरेंट नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, मीन्स अगर दो वेक्टर एक्स डायरेक्शन में और एक वेक्टर क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है बस डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो वो दोनों क्या होंगे, वो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या, वो जो ऊपर के जो दो वेक्टर होंगे वो इसके क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और वो जो दो, लेट सपोज करिए ये एक वेक्टर है, दो के अभी कॉन्सेप्ट छोड़िए, ये ए वेक्टर है। ठीक, इसी मैग्नीट्यूड का सेम मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर लिया, तो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। तो जो ए वेक्टर होगा वो एक्चुअली क्या होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर्स होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने ओपी दिखाया था, ओपी वेक्टर क्या होगा, माइनस पीओ वेक्टर्स होगा। मीन्स ये क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होंगी, तो ये क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। ठीक है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं लेट सपोज करो ये दो वेक्टर्स लेता हूं, सी वेक्टर, तो ये सी और ए वेक्टर जो होंगे ये बी के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, मगर ये सी और ए जो होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम और सेम डायरेक्शन में। बट बी के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो सी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, और ए को भी क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, सी के बराबर होगा, और जाहिर सी बात है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडिशन की। किसकी बात करेंगे,
एडिशन की, वेक्टर एडिशन की, जो मैंने अभी वेक्टर एडिशन बताया था, अब उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे सिंपली। ठीक है, ओके।